अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका से मैं हूं खालिद हमीद और आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी सिलसिला खबरों से आगे। पिछले कुछ दिनों में जब भी पाकिस्तान में अपने अजीज़ों और दोस्तों से बात करने का मौका मिला, हर शख्स को सियासत की जमा तफरीक, महंगाई और बिजली के ज़्यादा बिलों की शिकायत करते हुए पाया। पाकिस्तान के अखबारात और न्यूज़ चैनल्स की हेडलाइंस देखें तो हर शख्स जैसे तिलमिलाता हुआ और बरहमी का इजहार करता नजर आता है। आम आदमी जो मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखता है, मेहनत करता है, गर्म मौसम में बिजली और गैस की लोड शेडिंग बर्दाश्त करता है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफे और बिजली के बिलों को देखकर सब्र का दामन हाथ से छोड़ बैठा है। हर शख्स ये जानना चाहता है कि बिजली का जो बिल वो अदा कर रहा है, उसमें से कितना उस बिजली का है जिसको इस्तेमाल करने की उसने गलती की है, और कितना बिल सरकार टैक्सों के मद में उससे वसूल कर रही है। मकामी मीडिया में खदशा जाहिर किया जा रहा है कि बिजली की नाकाबिले बर्दाश्त कीमतों से हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा, क्योंकि जायद बिलों पर मुल्क में एहतजाज किया जा रहा है और आवाम बिल जमा न करवाने की बात भी कर रहे हैं। हमारे नामानिगार आसिम अली राना ने इस बारे में एक तफसीली रिपोर्ट तैयार की है, जिसके कुछ मोटे मोटे निकात हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं और देख भी रहे हैं कि कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, रहीम यार खान, कोयटा, पेशावर, हैदराबाद समेत मुल्क के बेशतर छोटे बड़े शहरों में बिजली के भारी बिलों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए गए हैं। जायद बिलों और महंगी बिजली के खिलाफ एहतजाज में आम शहरियों और ताजरों की जानिब से बिजली के बिल जलाए जा रहे हैं। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर समेत मुल्क के कई इलाकों में मसाजिद में बिल जमा न कराने के ऐलानात भी किए गए हैं। इस वक्त मुजाहिरों की वजह से बिजली कंपनियां और उनके मुलाजमीन भी खौफ का शिकार हैं। इस्लामाबाद, मुल्तान, लाहौर, पेशावर और बिजली की दीगर तकसीम कार कंपनियों ने अपने अमले की हिफाजत के लिए निगरां सूबाई हुकूमतों से पुलिस की सिक्योरिटी फराहम करने की दरख्वास्त की है। मुल्तान समेत बाज़ इलाकों में बिजली कंपनियों के मुलाजमीन को सरकारी गाड़ियां दफातर से बाहर ले जाने से रोक दिया गया है कि कहीं वो आवाम के गैज़ व गज़ब का निशाना न बन जाएं। ऐसी इत्तलात भी हैं कि लोग सियासतदानों के घरों के बाहर और सरकारी दफातर के बाहर एहतजाज करना शुरू हो गए हैं। माहिरीन कहते हैं कि पाकिस्तान में हालिया दिनों में सारिफीन को बिजली के बिल मामूल से ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा मौसूल हुए हैं। उसकी बड़ी वजह बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा और गुज़श्ता महीनों की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है, जिसका नतीजा यह है कि आम आदमी को बिजली के एक यूनिट पर औसतन 50 रुपए से ज़्यादा कीमत अदा करनी पड़ रही है। माहिरीन का कहना है कि एक अंदाजे के मुताबिक एक साल में बिजली के सारिफीन पर मजमूई तौर पर 1,500 रुपए का बोझ मुंतकिल किया गया है। एक आम सारिफ का बिल जो पहले 1,000 से 2,000 रुपए के दरमियान आता था, वो अचानक 8,000 से 10,000 रुपए और बाज़ केसेस में इससे भी ज़्यादा हो गया है। आपने बिजली के इस हालिया बहरान में और इससे पहले भी अक्सर सर्कुलर डेट या गर्दिशी कर्जों की टर्म सुनी होगी या पढ़ी होगी। पाकिस्तान में तवानाई के शोबे से मुताल्लिक इस इस्तिलाह का मतलब क्या है? पाकिस्तान में जितनी मालियत की बिजली पैदा करके फरोख्त हो रही है, उतनी मालियत की वसूली नहीं हो रही। सादा लफ्ज़ों में इसका मतलब यह है कि अगर हुकूमत 100 रुपए की तवानाई बिजली पैदा करने वाली कंपनियों से खरीद कर आवाम को 70 रुपए की बेच रही है, तो उस सूरत में 30 रुपए का फ़र्क हुकूमत को अपनी जेब से अदा करना होता है। जब वो हुकूमत से नहीं हो पाता तो ये एक कर्ज की शक्ल इख्तियार कर लेता है। पाकिस्तान में ज़्यादातर बिजली निजी पावर शोबे के प्लांट्स पैदा कर रहे हैं, जिसे हुकूमत खरीद कर सारिफीन को फराहम करती है। जब ये कंपनियां सारिफीन से बिल वसूल नहीं कर पाती, बिजली चोरी और लाइन लॉसेस पर काबू नहीं पा सकती, तो हुकूमत के लिए पावर प्लांट्स को रकम की अदायगी मुश्किल हो जाती है और सर्कुलर डेट या गर्दिशी कर्जा बढ़ता जाता है।
بجلی کی لاگت اور بجلی کے بلوں سے ہونے والی آمدن جب کم ہوتی ہے تو اس فرق کو کسی نہ کسی کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ ایسے حالات میں حکومت اکثر اوقات سرکاری خزانے سے یہ رقم پاور پلانٹس کو ادا کرنے کے لیے کمرشل بینکوں سے قرض لیتی ہے، جس میں نظام کے مسائل کی وجہ سے مسلسل اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اس بڑھتی ہوئی رقم کو ہم گردشی قرضہ یا سرکولر ڈیٹ کہیں گے۔ اب سوال پھر وہی پیدا ہوتا ہے، سیدھا سا سوال ہے کہ بجلی کے بل کیسے کم ہو سکتے ہیں؟ اس بارے میں مختلف تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس وقت بجلی کی زائد قیمت کی بڑی وجہ کیپیسٹی پیمنٹس اور بھاری ٹیکس ہیں۔ ان میں کمی سے عوام کو ریلیف دیا جا سکتا ہے۔ ماہر معیشت ڈاکٹر فروخ سلیم کا کہنا ہے کہ اس وقت بجلی کے بلز میں 31% مختلف حکومتی ٹیکس ہیں۔ اگر ان ٹیکسوں میں کمی کی جائے تو بجلی کے بل کم ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر فروخ سلیم کا کہنا ہے کہ حکومت ان کم ہونے والے ٹیکسز کو ڈائریکٹ ٹیکس لگا کر پورا کر سکتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نگراں حکومت عوام کو بجلی کے زائد بلوں کی ادائیگی سے بچا سکتی ہے یا نہیں۔ پاکستان کے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے بجلی کے متعلقہ اداروں کو بجلی کے زائد بلوں میں کمی کے لیے ٹھوس اقدامات مرتب کر کے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی ہے۔ نگراں وزیر اعظم نے گزشتہ ہفتے بجلی کے بلوں کے خلاف جاری احتجاج کے سبب توانائی و بجلی کے نگراں وزیر سمیت متعلقہ وزارتوں کے حکام کے ساتھ ایک خصوصی اجلاس کی صدارت کی اور جولائی کے بجلیوں کے بلوں پر تفصیلی بریفنگ کی۔ نگراں وزیر اعظم نے کہا کہ جلد بازی میں کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھائیں گے جس سے ملک کو نقصان ہو۔ ایسے اقدامات کیے جائیں گے جن سے ملکی خزانے پر اضافی بوجھ نہ ہو اور صارفین کو سہولت ملے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ عام آدمی مشکل میں ہو اور افسر شاہی اور وزیر اعظم ان کے ٹیکس پر مفت بجلی استعمال کریں۔ متعلقہ وزارتیں اور متعلقہ ادارے مفت بجلی حاصل کرنے والے افسران اور اداروں کی مکمل تفصیل فراہم کریں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ نگراں حکومت اور وزیر اعظم ایسے کیا اقدامات کرتے ہیں کہ عوام کا غصہ ٹھنڈا ہو سکے اور انہیں بجلی کے بلوں میں کوئی ریلیف مل سکے۔ اگر آپ اب تک ہمارے ساتھ ہیں تو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ پاکستان میں بجلی کی فراہمی بہتر بنانے اور بجلی کی قیمت کم کرنے کے لیے حکومت یا غیر سرکاری سطح پر کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ اور ہاں، کیا عمارتوں کی چھتوں پر سولر سسٹم لگانا بجلی کے بل سے نجات دے دے گا؟ کیا سولر سسٹم لگانے کے لیے حکومت کو مراعات یا آسانی کا اعلان کرنا چاہیے؟ آپ بحیثیت شہری بجلی کا بل کم کرنے کے لیے اپنے گھر کی سطح پر کیا کر سکتے ہیں؟ اپنے جوابات سے ہمیں کمنٹس میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔